हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द व्यू जंक्शन। जैसा कि आप में से ज्यादा लोगों को पता ही है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और टेलीविजन इंडस्ट्री पर पिछले कुछ समय से बॉयकॉट का माहौल चल रहा है। इसी विषय पर मैं आज अपने विचार आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जनता के रोष से आज पूरा इंडस्ट्री सदमे में है। वो लोग जो ये समझते थे कि बॉलीवुड को वही लोग चलाते थे, आजकल न जाने कहां गायब से हो गए हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि पहले लोग किसी भी सेलिब्रिटी को देखकर उनके साथ एक फोटो खींचने के लिए बेताब हो जाते थे, उनका एक ऑटोग्राफ लेने के लिए तड़पते थे। लेकिन आज वही लोग किसी भी सेलिब्रिटी को देखकर उनके साथ फोटो खिंचाने में भी शर्मिंदा महसूस करते हैं। मैं सब सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस उन लोगों की बात कर रहा हूं जो ये समझते थे कि बस बॉलीवुड उन्हीं का है। समय ऐसा आ गया है कि कोई भी एक नए मूवी का ट्रेलर लॉन्च होते ही जनता का आक्रोश, उनका गुस्सा डिसलाइक और कमेंट सेक्शन में दिखता है। नई रिलीज हुई वीडियो को पिछले रिलीज हुए वीडियो से भी ज्यादा डिसलाइक मिलते हैं और कमेंट सेक्शन में तो आप देख ही नहीं सकते। बाप रे बाप, आप अगर कमेंट पढ़ेंगे तो लगेगा कि आप तो कहीं किसी लड़ाई में तो नहीं आ गए। लोग इतने डर गए हैं, इंडस्ट्री के लोग इतने डर गए हैं कि अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार को भी अपने मूवी का ट्रेलर लाइक और डिसलाइक ऑप्शन को डिसेबल करके लॉन्च करना पड़ा। सिर्फ मूवीज ही नहीं, टीवी शोज और इवन वेब सीरीज भी बॉयकॉट का शिकार बन रहे हैं। बिग बॉस जैसा शो, जो कि इंडियन टेली इतिहास में हाईएस्ट रेटेड रियलिटी टीवी शोज में से एक है, उसका टीआरपी कंपेयर टू प्रीवियस फ्यू ईयर्स सबसे नीचे है। यही हालत केबीसी, जिनके होस्ट है अमिताभ बच्चन, और द कपिल शर्मा शो, जिसके होस्ट कपिल शर्मा खुद है, उनका भी यही हाल है। इन सभी शोज के टीआरपी पिछले कई सालों के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर है और इसका एक ही वजह है, जनता द्वारा इन शोज को बॉयकॉट करना। पर यहाँ हमें यह भी समझना होगा कि बॉलीवुड सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, खुद एक सिस्टम है और लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एक सिस्टम को बदलने की। हमें यह समझना पड़ेगा कि कोई भी एक सिस्टम एक दिन में नहीं बदलता, काफी समय और प्रयास के बाद कुछ इफेक्ट दिखता है। मैं यहाँ पे दो बातों पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला, अगर कमर्शियल एक्सपेक्ट से देखें तो बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री एक बहुत ही प्रॉफिटेबल इनकम सोर्स है। इससे जुड़े हुए लोग हैवी टैक्सेस देते हैं गवर्नमेंट को और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यह टैक्स पब्लिक वेलफेयर में ही लगता है। मतलब इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखें तो हम इंडस्ट्री को बॉयकॉट कर रहे हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर भी पड़ेगा, इस बात को हम नकार नहीं सकते। दूसरी चीज जो इक्वली इंपॉर्टेंट है वो ये कि बहुत सारे लोग छोटे छोटे काम करके अपना गुजारा करते हैं थ्रू दिस इंडस्ट्री, जैसे स्पॉट बॉयज हो गए, बैकग्राउंड डांसर्स, हेल्पर्स और भी हजारों लोग जो रोजाना इस इंडस्ट्री के तरह तरह के काम करके अपना गुजारा करते हैं। तो यह बॉयकॉट इन लोगों की रोजगारी पर भी एक सवालिया निशान लगा देगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा वो ये कि अगर हम बॉलीवुड को एक रिसोर्स की तरह देखें तो किसी भी रिसोर्स को लोग दो तरीके से कंज्यूम करते हैं। नंबर 1, एज ए एंटरटेनमेंट रिसोर्स, जो कि पब्लिक कंज्यूम करती है एज ए हैबिट इन देयर डे टू डे लाइफ। और नंबर 2, एज ए कमर्शियल रिसोर्स, जिसे लोग अपने कमाई के लिए यूज करते हैं, जैसे कि न्यूज एजेंसीज हो गए, मीडिया होंगे, ब्लॉगर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बॉलीवुड को एज ए होल बॉयकॉट करने की, तो हमें इन सब चीजों पर भी ध्यान देना होगा। अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम बॉलीवुड को बॉयकॉट करेंगे तो इसका सीधा सीधा मतलब ये कतई नहीं बनता कि हम इंडस्ट्री को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस सिस्टम को बदलने की। हम बात कर रहे हैं जो अभी करंट सिचुएशन है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, सब मिलकर उस सिस्टम को सुधारने की, और इसमें बहुत सारा प्रयास और समय दोनों की जरूरत है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जनता ही जनार्दन है, यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि वर्तमान समय की सच्चाई है, आज की रियलिटी है। यह बात उन लोगों को समझने की बहुत जरूरत है जो ये समझते हैं कि बॉलीवुड वही लोग चलाते हैं। समय आ चुका है कि इंडस्ट्री वाले इस बात को समझे और गलत बात के खिलाफ अपनी आवाज उठाए और सही चीज के साथ दे। शायद तभी हम सब मिलकर इस इंडस्ट्री को बचा पाएंगे और ये इंडस्ट्री पहले की तरह सक्सेसफुल और खुशहाल बन जाएगी और जनता को अपना खोया हुआ प्यारा बॉलीवुड इंडस्ट्री वापस मिल जाएगा और अपने इस चहीते इंडस्ट्री को बॉयकॉट नहीं करना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि अगर कोई सिस्टम खराब हो जाए तो उसे बॉयकॉट करना उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि उस सिस्टम में छुपे परेशानियों को, उस सिस्टम में छुपे गलतियों को सुधारना ही उसका सोल्यूशन है।
आशा करता हूँ यह बात इंडस्ट्री के लोग भी समझेंगे और जनता के साथ मिलकर इस सिस्टम को सुधारेंगे और हमें हमारा पुराना बॉलीवुड इंडस्ट्री फिर से मिल जाएगा और ये बॉयकॉट वाली बात एक हिस्ट्री बन के रह जाएगी। अगर आप मेरे बातों से सहमत हैं तो प्लीज अपने राय भी कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझ तक जरूर पहुंचाएं। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गिव दिस वीडियो ए थम्स अप। इसी के साथ लेता हूं आपसे विदा, मिलता हूं अगले वीडियो में। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।